आप सभी का स्वागत है हमारे YouTube चैनल CITS या इलेक्ट्रिशियन प्रैक्टिकल पर। आप लोगों के सहयोग की वजह से आज हमारे YouTube चैनल पर 1000 सब्सक्राइबर कंप्लीट हो चुके हैं। उसके लिए मैं आपका तहे दिल से बहुत बहुत धन्यवाद करता हूं। और अब मैं आपको जो नए नए क्वेश्चंस हमारे सामने आ रहे हैं स्किल से रिलेटेड, उनके बारे में आज मैं आपसे बात करूँगा। तो देखिए, सबसे पहले एक छोटा सा क्वेश्चन ही पूछा गया हमारे एक ट्रेनी से कि जिस तरीके से आप सभी जानते हैं कि हमारा कॉन्ट्रैक्टर है, इस कॉन्ट्रैक्टर का नाम क्या है। ठीक है, तो मैं आपको इस कॉन्ट्रैक्टर के बारे में थोड़ा सा नॉलेज दूंगा भी आपको। तो देखिए, मैं इस कॉन्ट्रैक्टर को आपको दिखाता हूँ पास से। अगर आप इसको गौर से देखेंगे तो यहाँ पर सीधा सीधा लिखा है क्या, टाइप MK1, यानी कि जो हमारा कॉन्ट्रैक्टर है ये हमारा MK1 टाइप कॉन्ट्रैक्टर है। ठीक है, ये क्वेश्चन पूछा गया है जिसमें बच्चे जवाब देने में असमर्थ थे, तो उसके लिए मैंने आपको ये वीडियो दोबारा से बना करके दिखा रहा हूँ इसका। तो मैंने आपको बता दिया क्या है कि हमारा जो कॉन्ट्रैक्टर है ये हमारा कैसा है। मैंने आपको बता भी दिया है, ये लिखा हुआ है इसका टाइप MK1। ठीक है, अब मैं थोड़ा सा इसको आपको ओपन करके दिखाऊंगा कि इसके अंदर क्या क्या पार्ट्स होते हैं, क्या क्या नहीं होते हैं। जो नए नए क्वेश्चन पूछे जा रहे हैं मेरा फोकस मेन उन्हीं पर है, क्योंकि इसमें बहुत समस्या आ रही है, इसका सॉल्यूशन बहुत ज़रूरी है देना। इसीलिए मैं आपको थोड़ा सा भी इसके बारे में सॉल्यूशन देता हूँ। तो मैं अब इसको डिसमेंटल कर रहा हूँ। ये देखिए मैंने क्या किया है, एक पार्ट हमारा ये आ गया, एक पार्ट हमारा ये आ गया। ठीक है, था ये कॉन्ट्रैक्टर ही, पर हुआ क्या, मैंने इसको खोल दिया, अलग अलग कर दिया। तो मैं इसके बारे में ही बात करूँगा कि ये एक्चुअल में है क्या। तो मैं अभी आपके सामने कॉन्ट्रैक्टर को ओपन कर रहा हूँ। ठीक है, ये हमारा कॉन्ट्रैक्टर होता है, हम इसको ओपन कर रहे हैं। देखिए, क्वेश्चन ऐसे ऐसे पूछे जा रहे हैं ना, बिल्कुल बेसिक वाले, पर दिक्कत सबसे बड़ी हो रही है जब बच्चों ने देखा ही नहीं है तो क्या जवाब देंगे। आप मार्केट में जब कॉन्ट्रैक्टर लेने जाओगे, ठीक है, तो ध्यान रखना आपको वो कॉन्ट्रैक्टर ये वाला उठा के देगा। ठीक है, इसके ऊपर लिखा हुआ है हमारा टाइप MK1, और जो इसकी NVC है वो 15 एम्पियर 500 वोल्ट AC से ऑपरेट होगी। दूसरा क्वेश्चन ये पूछा गया था जो मैं बताना चाह रहा हूँ आपको कि ये जो हमारा कॉन्ट्रैक्टर है, क्या इसमें हमें न्यूट्रल की आवश्यकता पड़ेगी। तो इसका सीधा सीधा जवाब आपको यहाँ मिल जाएगा कि 15 एम्पियर 500 वोल्ट। अब नॉर्मल सी बात है, सिंगल फेज में 230 वोल्ट होता है, पर यहाँ पे 500 वोल्ट लिखा हुआ है। तो इसका मतलब सीधा सीधा ये होगा, जो इसकी NVC कॉइल है वो हमारी कितने से, 2 फेज से ऑपरेट होगी, तो इसमें हमें न्यूट्रल की आवश्यकता नहीं होगी। एक चीज़ और बताना चाहूँगा, एक मेन क्वेश्चन पूछा गया, ये हमारा जो कॉन्ट्रैक्टर होता है किस पोजीशन का होता है। ठीक है, तो मैं आपको इसी के लिए ओपन करके दिखा रहा हूँ कि मैं कॉन्ट्रैक्टर बताना चाह रहा हूँ आपको किस पोजीशन का आपके पास सामने मार्केट में अवेलेबल होता है। मैंने इस कॉन्ट्रैक्टर को खोल लिया है, और खोल करके मैंने क्या किया, इसको यहाँ से इस तरीके से इसको अलग कर लिया। ठीक है, अब इसमें एक NVC कोयल होती है, देख सकते हैं NVC कोयल हमारी, मैं इसको भी निकाल के दिखा देता हूँ आपको। ये हमारी NVC कोयल होती है जिस पे आप, क्योंकि 400 वोल्ट की है, तो आप क्या करोगे, फेज़ और फेज़ अप्लाई करोगे, एक फेज़ इधर दोगे एक फेज़ इधर दोगे, तो जिससे क्या होगा, ये हमारी मैग्नेट की तरह बिहेव करती है। ये इसका फ्रेम होता है। ठीक है, ये देखिए, मैं आपको थोड़ा सा और बताना चाहूँगा इसमें डीपली। देखिए, हमारा जो मार्केट में कॉन्ट्रैक्टर आता है वो किस पोजीशन का आता है, तो ध्यान रखना वो आता है NO पोजीशन का। NO पोजीशन क्यों बोली जाती है, इसके बारे में बात करेंगे। देखिए, यहाँ पर आपको 1 2 3 4 टर्मिनल दिखाई दे रहे हैं, और यहाँ पर भी आपको 1 2 3 4 टर्मिनल दिखाई दे रहे हैं। ठीक है, तो यानी कि हमारा 4 पोल का कॉन्ट्रैक्टर है। ये भी पूछा गया है कि कितने पोल का कॉन्ट्रैक्टर है, तो 4 पोल का कॉन्ट्रैक्टर है। ठीक है, अब जब मैं इसको थोड़ा सा ऐसे दिखाता हूँ आपको, इस तरीके से, ये देखिए, इतने में हमारा काम हो जाएगा। ये जो नीचे पत्ती लगी हुई है ये कहाँ जा रही है, मुड़ के यहाँ पे आ गई है इतने पार्ट में। ठीक है, और यहाँ पे दूसरी पत्ती अलग से लगी हुई है। ठीक है,
अगर मैं इस टाइम की बात करूँ, मैं अगर आपको यहाँ पे सप्लाई देने के लिए कहूँ कि आप यहाँ पे सप्लाई दीजिए, तो क्या आपको सप्लाई यहाँ मिलेगी? नहीं मिलेगी। क्यों नहीं मिलेगी? क्योंकि वो पत्ती आपकी अलग है, ये पत्ती आपकी अलग है। तो इससे क्या होगा कि सप्लाई आपकी वहाँ तो आ जाएगी पर यहाँ नहीं आएगी। ठीक है। और ऐसा किस कंडीशन में होता है? जब आपका स्विच जो होगा वो ओपन होगा, यानी कि आपका जो पाथ है वो टूटा हुआ है अभी। ठीक है, जो पाथ है वो टूटा हुआ है, कंप्लीट नहीं है। तो इसीलिए कॉन्ट्रैक्टर को बोला जाता है ये हमारा नॉर्मली ओपन पोजीशन का आता है। ये ऑपरेट कब होगा फिर? ये हमारा ऑपरेट जब होगा जब हमारा ये वाला जो प्लंजर दिखाई दे रहा है आपको, देखिए इस प्लंजर के ऊपर क्या लगा रहता है। यहाँ पर मैं अगर आपको दिखाऊं तो ये पत्तियाँ लगी हुई है, 1 2 3 4 ब्रास की पत्ती होती है। ठीक है, ब्रास की क्यों बनाई जाती है ये भी पूछा गया क्वेश्चन है। तो ध्यान रखना, कॉन्ट्रैक्टर की उम्र को बढ़ाने के लिए, यानी कि एज को बढ़ाने के लिए, जिससे हमारा कॉन्ट्रैक्टर लॉन्ग टर्म तक चले, उसके लिए क्या किया जाता है, यहाँ पर पीतल की पत्तियाँ लगाई जाती हैं। ठीक है। अब ये पीतल की पत्तियों का काम क्या होता है? देखिए मैं एनवीसी भी लगा देता हूँ एक बार आपके लिए। ये मैंने क्या किया, एनवीसी कोयल दोबारा से इसके अंदर लगा दी। अब नॉर्मल सी बात है, जब आप इसके अंदर सप्लाई दोगे तो मैग्नेट बन जाएगी। मैग्नेट बनेगी तो ये इसकी कोर है। ठीक है, और ये इसका जो प्लंजर है ये भी कोर का ही बना हुआ है, देख सकते हैं। तो क्या होगा, ये कोर मैग्नेट बन जाएगी तो ये इसको अपनी ओर अट्रैक्ट करेगी। तो अट्रैक्ट करेगी तो चारों जो पत्तियाँ हैं, ये चारों पत्ती कहाँ जाती है? यहाँ पे देखिए, ये जो चारों पत्तियाँ ये इस तरीके से लगती है। अभी चारों पत्ती नीचे की ओर है, देख सकते हैं आप। पर जैसे ये मैग्नेट बनेगी, ये क्या होगा, प्लंजर ऊपर की ओर जाएगा। ऊपर की ओर जाते क्या होगा, जैसे ये प्लंजर ऊपर की ओर जाएगा तो वो चारों पत्तियाँ क्या होंगी, जो हमारी ये पत्तियाँ खुली हुई थी, ये पत्तियाँ अलग थी हमारी, ये पत्तियाँ अलग थी, तो ये क्या करेंगी, इनको आपस में मिला देगी। मिला देगी तो क्या होगा, जो सप्लाई आपकी यहाँ पे रुकी हुई थी वो आपको यहाँ मिलने लगेगी। ठीक है, वो आपको यहाँ मिलने लगेगी। तो हमारा जो ये कॉन्ट्रैक्टर है, जब सप्लाई जाएगी तो क्या होगा, ये हमारा जो कॉन्ट्रैक्टर है ये NC पोजीशन का हो जाएगा। पहले कैसा था, NO नॉर्मली ओपन था। ठीक है, अब कैसा हो गया, NC। देखिए मैं आपको थोड़ा सा बोर्ड पे इसको एक्सप्लेन करता हूँ कि एक्चुअल में हुआ क्या है। जो कॉन्ट्रैक्टर था उसके अंदर 4 पत्तियाँ हमें किस तरीके से दी थी भाई, जो 4 पत्तियाँ दी थी वो हमें कुछ इस तरीके से दी थी, इस तरीके से लगी हुई थी और इस तरीके से लगी हुई थी। बीच में कोई कॉन्टैक्ट नहीं बना हुआ था। पहली पत्ती मैंने ये मानी, दूसरी पत्ती मैंने ये मानी। ठीक है, अब मैंने देखा कि कॉन्ट्रैक्टर के अंदर, जो कॉन्ट्रैक्टर था हमारा, इसके अंदर जो था ना, ये पत्तियाँ जो थी अलग अलग थी, पर जो प्लंजर है उसके ऊपर एक पत्ती लगी हुई थी इस तरीके से। ठीक है, अब जैसे ये मैग्नेट बनेगी, मैग्नेट बनते क्या होगा, ये प्लंजर जो लगा हुआ है ये इनके साथ में टच होगा। ठीक है, सॉरी एक चीज़ बताना भूल गया मैं आपको भी यहाँ पे। तो अभी इस टाइम पे मैं देख रहा हूँ तो यहाँ पे कैसा सर्किट है मेरा, ओपन है, नॉर्मली ओपन। NO का मतलब होता है नॉर्मली ओपन है इस टाइम पे। पर जैसे ही आपने इसको मैग्नेट बनाया, मैग्नेट बनने से प्लंजर हमारा चुंबक की सहायता से ऊपर की ओर गया, तो क्या हुआ, ये वाली पत्तियाँ जो है ये वाली इनसे टच हो गई। इनसे टच होते क्या हुआ, सप्लाई आपकी यहाँ पे थी तो यहाँ से सप्लाई ये गई, यहाँ से होती ये, और फिर यहाँ पे आपको आउटपुट में क्या मिलने लगी, आउटपुट में आपको क्या मिलने लगी, सप्लाई मिलने लगी। तो यानी कि सारा खेल किसका है, NO और NC का। ठीक है, कॉन्ट्रैक्टर हमारा नॉर्मल कैसा था, जब हमने सप्लाई नहीं दी थी तो NO पोजीशन का, यानी कि ओपन सर्किट था। ठीक है, पर जैसे सप्लाई दे दी क्या बन गया, NC बन गया। क्यों बन गया, क्योंकि मैग्नेट बनी, मैग्नेट बनने से प्लंजर ऊपर गया और प्लंजर ने इस वाली को इस वाले टर्मिनल से शॉर्ट कर दिया, यानी कि शॉर्ट कर दिया क्या मतलब, पाथ दे दिया एक। ठीक है, तो यही सारा खेल चलता है कॉन्ट्रैक्टर के अंदर, क्या कि होता NO पोजीशन का है, पर जैसे सप्लाई दी जाती है वो NC पोजीशन का बन जाता है, यानी कि सर्किट को क्लोज कर देता है, जिससे हमारी सप्लाई जो है वो यहाँ से यहाँ मिलने लगती है। ठीक है, तो उम्मीद करता हूँ ये छोटी सी जानकारी जो मैंने आपको दी है ये आपको समझ में आई होगी। अगले पार्ट में मैं आपको इसके बारे में बताऊँगा कि ये क्या चीज़ है, इसको क्या बोला जाता है, ये कैसे काम करती है। ठीक है, तो उम्मीद करता हूँ जो हमारा कॉन्ट्रैक्टर है इसके बारे में आपको थोड़ा बहुत जो मैंने आपको आइडिया दिया है वो समझ में आया होगा। तो ठीक है, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए
बहुत बहुत धन्यवाद आप लोगों का, जो आपने हमें इतना सपोर्ट किया।